साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्टलेस TCL। जिस बात का डर था आखिरकार वही शुरू हो गया है। शुरुआत से ये बातें कही जा रही थी कि जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी। मौका देखते ही कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पर हमला करने की ताक में बैठे हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट एक खबर ये आई है कि जापान पर नॉर्थ कोरिया ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इस खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इजराइल पर ईरान ने एक ऐसा हमला किया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उसके बहुत बड़े धार्मिक नेता को मार दिया है। यानी कि यह भी इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अली खामेनेई की शहादत का जो बदला है वो एक धार्मिक नेता के बदले एक धार्मिक नेता को एक तरीके से मारकर ईरान ने ले लिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही हैं। वो धार्मिक नेता जिसने गजा को मिटा देने की कसम खाई थी वो इस जंग में मारा गया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। उससे जुड़ी खबर एक बेंजामिन नेतन्याहू से भी जुड़ी है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू एक साइट विजिट करते हुए नजर आए, लेकिन दावा किया गया उसके बाद वो गायब हो गए। एक ऐसी साइट विजिट जहां पर इजराइल के 9 बहुत इंपॉर्टेंट लोग ढेर किए गए ईरान की स्ट्राइक में। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। इराक के बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ है, उससे भी जुड़ी खबरें, और इजराइल के नेगेव में स्थित इजरायली एयरफोर्स बेस पर बड़ा अटैक किया है, उसकी खबरें। बहरीन में भी अटैक हुआ है, इससे भी जुड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, कुल मिलाकर के 8 से 10 बड़ी खबरें हैं जो अभी तक सुबह से लेकर के जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन शुरुआत उसी खबर से करेंगे जो एक नई जंग की तस्दीक करता है। ये तस्वीर देखिए जरा। नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च्ड अ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल, मोर अपडेट टू फॉलो। प्रधानमंत्री ऑफिस, जापान के प्रधानमंत्री ऑफिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल जापान की तरफ दागी गई है। इंस्ट्रक्शन बाय प्राइम मिनिस्टर इन रिस्पॉन्स टू द मिसाइल लॉन्च बाय नॉर्थ कोरिया। 1 के स्थानीय समयानुसार 1:30 पर यह हमला हुआ है, यह बात कही गई है। तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी है? क्योंकि रशिया और यूक्रेन एक तरफ भिड़े हुए हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक तरफ भिड़े हुए हैं, चाइना वियतनाम एक तरफ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी वियतनाम की तरफ चाइना ने अपनी और मौजूदगी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका अलग से जंग हो रही है। तो क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के तौर पर देखा जाए? यह भी अपने आप में चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। ये आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, देखिए जरा, और ये एक हमले की तस्वीर। दावा यह किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल हमले में इजराइल के एक बड़े धार्मिक नेता की मौत हुई है। अब ये धार्मिक नेता कौन है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जरा ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या बताया गया? बताया गया कि लास्ट नाइट ईरान हैज किल्ड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अशकेनाजी चीफ रबी ऑफ इजराइल, मेर बेर रबी, जिनका एक तरीके से नाम बोला जाता है कलमेन मेर बेर रबी, इनकी हत्या हो गई है। और ये दावा इस एक तरीके से ट्वीट में ये किया गया है। हालांकि इस खबर को लेकर के अभी भी इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये लगातार इस तरीके की रिपोर्ट्स, इस तरीके की खबरें आ रही हैं और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि क्या ये खामेनेई की मौत का बदला है? बदला तो नहीं लिया, ऐसी भी खबरें। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं फटाफट। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आपके स्क्रीन पर। इसमें बताया गया है कि अमेरिका के 5 हवा में फाइटर जेट में ईंधन भरने वाले जो एयर फ्यूल टैंकर जो प्लेन होते हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा डैमेज हुआ है, यह खबर बता रही है। देखिए इसमें क्या बताया गया, क्लैश रिपोर्ट की खबर, जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खबर का स्क्रीनशॉट, हेडलाइन का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा, एन अमेरिकन मिसाइल स्ट्राइक हिट
प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी में प्रिंस सुल्तान एयरबेस में ईरानियन मिसाइल ने अटैक किया और इसमें अमेरिका के 5 एयरफोर्स रिफ्यूलिंग प्लेन जो है जो ग्राउंड पर खड़े हुए थे ये पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। द एयरक्राफ्ट वर डैमेज बट नॉट डिस्ट्रॉयड, ये बात कही गई, हालांकि डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। एंड नो वन वॉज किल्ड इन द स्ट्राइक, कोई मारा नहीं गया, लेकिन इन विमानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच एनडीटीवी के रिपोर्टर आदित्य राज कौल ने एक रिपोर्ट की इजराइल के भीतर से। उस रिपोर्ट में वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी जो एक इतना बड़ा हमला हुआ है इजराइल पर, उसमें इजराइल के 9 लोग मारे गए हैं। उन 9 लोग जो मारे गए उस साइट पर खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचा था देखने, उस साइट का हालचाल लेने। ये उसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, छोटा सा हिस्सा। One of the locations that was attacked, you can see just behind me, Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has visited this place. This is where बेंजामिन नेतन्याहू इस जगह को विजिट करने आए थे और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू दावा किया जा रहा गायब हो गए। तमाम सारे सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है ईरानी हमले में मारे गए हैं। एक निसार भाई करके एक ट्विटर हैंडल है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि ईरान ने नेतन्याहू के ऑफिस पर सटीक हमला किया, 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। नेतन्याहू का इस हमले में कोई पता नहीं चल रहा, अधिकारियों के पैनिक होने से मना किया गया। चर्चा बहुत गर्म है कि नेतन्याहू मर चुके हैं या बच रहे हैं। अगर मर भी चुके होंगे तो ये लोग इतनी जल्दी कंफर्म भी नहीं करेंगे, ये बात कही गई है दोस्तों। इस बीच खबर एक और है, फुजैरा ऑयल फैसिलिटी पर एक बार फिर से यूएई में ईरान ने अटैक किया है। ताज़ा अपडेट की खबर आप देखिए जरा, जबरदस्त हमला हुआ है। ये यूएई में मौजूद फुजैरा ऑयल फैसिलिटी जिस पर हमला किया गया और आग लग गई है बहुत तेजी से। बताया जा रहा है कि एक बड़ा हमला हुआ और उसमें बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अटैक किया गया था और उस अटैक में इससे पहले भी बड़ा नुकसान हुआ था और एक बार फिर से अब इस तरीके के हमले की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल से एक और खबर मैं आपको बताता हूं, एक बड़े इजरायली ऑफिशियल के मारे जाने की चर्चा है, खबर है। ये वीडियो जरा देखिए, इस वीडियो को शेयर किया गया एक इजरायली ट्विटर हैंडल के द्वारा, जिसमें यह दावा किया गया है कि इसमें एक बड़ा इजरायली अफसर जो था और उसके घर को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं, ईरानी मिसाइलों के जरिए इस पर निशाना बनाया गया है, ऐसा दावा किया गया है दोस्तों। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। उधर बगदाद में स्थित अमेरिका के दूतावास को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया है। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये अमेरिकी दूतावास पर ईरानी ड्रोन गिरा है और बड़ा नुकसान हुआ। ये जो सिस्टम है ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएस सी-रैम, अमेरिका का सी-रैम डिफेंस सिस्टम है। ये राडार को और या छोटी दूरी के जो मिसाइलें होती हैं, रॉकेट होती हैं, इनको मार गिराने के लिए स्पेशली डिजाइन किया था अमेरिका ने अपने दूतावास के लिए या अपने एयरबेस, अपने जो सैन्य अड्डों के लिए। लेकिन उसको ईरान ने अब बगदाद में एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तबाह कर दिया है। करंट रिपोर्ट ने ये ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। इससे जुड़ा एक और वीडियो देखिए, ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर में जारी किया। ये सी-रैम डिफेंस सिस्टम है जो यूएस एम्बेसी में बगदाद में मौजूद था और उसको ईरानी ड्रोन ने जो है बर्बाद कर दिया है। ये धुआं उठ रहा है, आप देखिए ज़रा उसी जगह से जहाँ पर ये इंस्टॉल था, उस जगह पर। एक और वीडियो देखिए, ये हमला किया गया है, बड़ा हमला था। हालांकि इसमें कुछ लोग मारे गए हैं या घायल हैं, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। अच्छा, बहरीन में भी बड़ा अटैक किया है बीती रात, ये उस अटैक की ताज़ा तस्वीरें देखिए। ड्रॉप साइड ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि बहरीन के अमेरिकी बेस पर, जहां पर उसकी 5th फ्लीट है, वहां पर यह हमला किया है। और यह हमला दावा किया गया कि ठीक उसके बाद हुआ जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये छापा कि बहरीन से ईरान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। और ठीक उस खबर के बाद यहाँ पर ईरान ने एक बार फिर से अटैक किया और वो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें और मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें बीती रात में नेगेव, इजराइल का, सदर्न इजराइल का ये इलाका नेगेव, और नेगेव में मौजूद है इजराइल का बड़ा एयरफोर्स स्टेशन और वहां पर यह हमला हुआ है और ये उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अच्छा, बीती रात क्लस्टर वॉरहेड से हमला किया था ईरान ने और उसका एक तरीके से ये
तस्वीर जो आप देख रहे हैं अभी, कुछ तस्वीरें मैं और दिखाऊंगा आफ्टर अटैक की, वो भी देखिएगा। लेकिन इसको लेकर के देखिए करंट रिपोर्ट ने क्या बोला। रिपोर्ट्स ऑफ द हैवी ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल इंपैक्ट इन नेगेव सदर्न इजराइल, मल्टीपल एम्बुलेंस आर हेडिंग टू द सीन। ये उसके बाद देखिए ये जो एम्बुलेंस हैं साइट पर पहुंचती हुई आपको नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये एक डेटा है, ये अमेरिका से जुड़ा हुआ जो ऑफिशियल डेटा है। बताया जा रहा है कि 15 अमेरिकी सोल्जर्स अब तक मारे जा चुके हैं, 10 बहुत बुरी तरीके से घायल हैं और 200 टोटल इंजर्ड हैं, जिसमें से 170 ऐसे इंजर्ड लोग हैं जो वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं। यानी कि मार तो बुरी तरीके से ईरान रहा है इजराइल को और अमेरिका को, बताया जाए या भले ना बताया जाए। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।